अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा 9th क्लास का जनरल मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है। इंग्लिश मीडियम बुक मेरे हाथ में है, लेकिन जो बच्चे उर्दू मीडियम हैं उनको भी ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि हमारी जो टॉकिंग होती है वो तो तकरीबन सारी उर्दू मीडियम ही होती है। इंग्लिश मीडियम का तो सिर्फ नाम ही है। जहाँ जहाँ सवाल की स्टेटमेंट में आप लोगों को समझ ना आए, उर्दू वाले बच्चों को, कि यहाँ पर हमने क्या लिखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें तो मैं आप लोगों को उर्दू में वो स्टेटमेंट लिख के बता दूँगा। वैसे मैं साथ साथ बोलता जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोग भी समझ सकें। चलें हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आज हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही आसान से सवाल हैं। 8th क्लास में आप लोग इन सवालों को पहले पढ़ चुके हैं। वही कुछ चीज़ें रिवाइज़ की गई हैं, कुछ एक्सटेंडेड हैं। बाकी तकरीबन सारी बुक जो है वो 8th क्लास वाली ही है। स्टेटमेंट है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। यहाँ पर हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लें ताकि स्टेटमेंट को आप फॉलो कर सकें, और अपनी अपनी नोटबुक्स और पेन पेंसिल भी संभाल लें ताकि इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको नोट कर सकें। पहले पार्ट में हमारे पास है 95%। सवाल की स्टेटमेंट थी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट फॉर्म। हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 95/100। अच्छा, यहाँ पर ना मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ज़रा इनको नोट कर लो। ये जो परसेंट होता है इसका मतलब होता है 1/100। परसेंट के सिंबल को हम चेंज करेंगे 1/100 में, क्योंकि इसके मीनिंग्स होते हैं 1/100, आउट ऑफ 100। और जहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट में इज़ या आर आ जाएगा, स्टेटमेंट में, इंग्लिश स्टेटमेंट में इज़ या आर, तो उसको हम बदल देंगे इज़ इक्वल टू में। जहाँ पर हमारे पास ऑफ आ जाएगा उसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। जहाँ हमारे पास फॉर आएगा तो इसको हम चेंज करेंगे डिवीजन में। ये कुछ चीज़ें आप नोट कर लें, फिर बाकी जो है वो फर्दन जैसे ही हम आगे चलते जाएंगे स्टेटमेंट देखते जाएंगे। अभी हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं हैं, वो एक्सरसाइज 1.2 में होंगे, तो हम उस तरह से बाकी चीज़ें लिखते जाएंगे। तो परसेंट के लिए ये जो पहला सिंबल था, परसेंट इक्वल्स टू होता है 1/100, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है 95/100। ये असल में तो हमने यूँ लिखा है, देखें ज़रा, ये मैं रफ में कर रहा हूँ। असल में तो हमने लिखा है 95 मल्टीप्लाई, ये परसेंट का सिंबल है 1/100, तो ये 95 इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 95/100। तो इस तरह बना है ये। इसको आप डिवाइड करें, अगर ये डिवाइड होता है तो 5 के टेबल पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर 0। ये आया 19/20। ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल से सादा से सवाल हैं, आसान से क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग ख़ुद भी थोड़ी कोशिश करेंगे, तवज्जो करेंगे, तो ये आप ख़ुद भी सॉल्व कर पाएंगे।
अगले पार्ट में वो कहता है 65%, तो उसको भी आपने इसी तरह से कर लेना है 65/100 और फिर टेबल पढ़ के 5 का उसको काटना शुरू कर दें। 75 भी इसी तरह से हो जाएगा। थर्ड पार्ट चले मैं कर देता हूँ, फिर फोर्थ फिर आसान है, वो आप कर लीजिएगा। 75%। अब ये जो 75% है इसको हम लिखेंगे 75/100। अब आप 5 का टेबल पढ़ें, मैं 25 का पढ़ रहा हूँ। 25 3 75 और 25 4 100, तो यहाँ पर आया 3/4। आप इसको ना 5 का टेबल पढ़ के काटते जाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 56%। ये 25% वाला मैं पार्ट छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने करना है। 25 1 25, 25 4 100, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट आपने खुद करना, फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है। फिफ्थ पार्ट मैं करवा रहा हूँ। ये है जी 56%। अब देखें 56/100, इसको हम लिख देंगे 56% को 56/100। अब ये आ गया, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ मैं 56/100। अब इसे 2 के टेबल पे डिवाइड करें। 2 2 4 और 1 यहाँ से कैरी हुआ, इधर लगा 16। 2 8 16, यहाँ पर आया 2 5 10 और यहाँ 0। बाकी यहाँ पर आया 2 1 2, 2 4 8 और 2 2 4, 2 5 10। तो रिमेनिंग हमारे पास है 14/25। अब ये नहीं कट सकते, लिहाजा ये हमारा आंसर है। इसी तरह 48% को आप खुद करें, फिर 8% है उसको करें। अब जो होल वाली वैल्यूज़ है ना, 33 होल 1/2, 37 होल 1/2, 87 होल 1/2, अब मैं इनमें से कुछ पार्ट्स करवाऊंगा, बाकी पार्ट्स आपने उनको देख के खुद ही सॉल्व कर लेने हैं। अब हम पार्ट नंबर कर रहे हैं 8। 33 होल 1/2%। पहले इसका होल ख़त्म कर दें। 33 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 66, और 66 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 67। 67/2%। ठीक है, समझ आई है बात कि नहीं आई? इसका होल इस तरह ख़त्म करते हैं, ज़रा देखो ज़रा गौर से। ये जो 2 है ना डिनोमिनेटर में, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है 33 से। यहाँ मैं ना आपकी सहूलत के लिए ये छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिख रहा हूँ भाई, इसने यहाँ मल्टीप्लाई होना है, और जो इसका रिज़ल्ट बनेगा वो रिज़ल्ट यहाँ इस 1 के साथ प्लस हो जाएगा। यहाँ मैंने छोटा सा प्लस डाल दिया आपकी सहूलत के लिए। अब इस टेबल पढ़ें। 33 2 66 और 66 प्लस 1 67। इस तरह से हमने इसको किया। अब है 67/2%। अब 67/2% जो है इसको हम लिखते हैं 67/2 मल्टीप्लाई 1/100। अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट नीचे 200 भी लिख सकता था, क्योंकि मैंने बताया ना कि परसेंट जो होता है वो हमारा 1/100 होता है। ऊपर 1 है, 1 जो है वो 67 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ 67 ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो 100 है ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये 100 2 200 हो जाएगा। तो लिहाजा इसको हमने लिख लिया 67/200। ये हमारा आंसर है, इसलिए कि ये हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में प्राइम नंबर है, ये कटता नहीं है नीचे 200 से, इसलिए हमने इसको इसी आंसर लिख दिया। कोई और पार्ट देखें जी। एक्स पार्ट देखें, यानी 10th पार्ट देखें।
87 होल 1/2%, 87 होल 1/2%। अब आपने इसी तरह से 87 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और जो रिज़ल्ट आए उसे आप प्लस कर देंगे उसमें 1। 87 मल्टीप्लाई बाय 2 तो रिज़ल्ट आता है आपके पास 174, और 1 प्लस हुआ तो 175, 175 डिवाइडेड बाय 2, और साथ में ये परसेंट हो गया। अब परसेंट को 1/100 में चेंज करें, 175 बाय 200 हो जाएगा जी। अब फिफ्थ के टेबल पे, सॉरी 5 के टेबल पे ये वैल्यू कटती है, इसे काटना शुरू करें। 5 3 ज़ा 15, 2 यहाँ से कैरी हुआ 17, 16 एंड 17, 2 यहाँ लगा तो 25, 5 5 ज़ा 25, ये वैल्यू आ गई। 5 4 ज़ा 20 और ये 0, ये बन गया हमारे पास 35 बाई 40। ये अभी भी 5 पर कटता है, इसे फिर काट दें। 5 7 ज़ा 35 और 5 8 ज़ा 40, 7 बाई 8, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। बाकी पार्ट्स आप लोग ख़ुद करने की कोशिश करें, अगर ना आए तो आप कमेंट्स में लिखें, इंशाअल्लाह वो भी आपको समझा दिए जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी। स्टेटमेंट में वो कहता है कि ये जो नंबर्स हैं फ्रैक्शन फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं, आप इनको परसेंट में चेंज करो, और परसेंट में चेंज करने के बाद जहाँ ज़रूरी हो आप अपना आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट फर्स्ट, 3/4। जब हमने किसी नंबर को परसेंट में चेंज करना हो ना, तो उससे हम मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। आप इस फ्रैक्शन से 100 मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट सिंपल 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये वैल्यू कटती है, ये 4 इधर 100 से कटता है, 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। अब 3 से मल्टीप्लाई हुआ 75, और साथ में आप लगा देंगे परसेंट। ठीक है जी, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट सिंपल सा वर्क है, और आंसर हमने लिखना है तो परसेंट के साथ लिखना है, तो ये हमने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। 3/4 परसेंट फॉर्म में होता है 75%। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 3/5, वो भी इसी तरह से आप कर लें। 3/5, अब इसको हम कहते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको काटें टेबल पढ़ के, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10। अब ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6, तो ये हुआ 60%। ये आपका आंसर हुआ। थर्ड पार्ट में इसी तरह से 4/25 है। 4/25 को आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 100 से 25 कटेगा, 4 आ जाएगा, 4 4 16, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 16%। 13/20 नेक्स्ट पार्ट, आप नोट करते जाओ, मैं बोलता जाता हूँ, आप नोट करते जाओ, आराम से थोड़ा बोल देता हूँ। फोर्थ पार्ट 13/20, ये इसको लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 20 जो है वो 100 के टेबल पे आप करेंगे, 0 से 0 को काट देना। अच्छा चलें, मैं कर देता हूँ इसको।
13/20, तो ये आया 13/20 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दें और 2 1s 2 5s 65%, ये आंसर है जी। बाकी देखें 31/25, वो 25 मैंने पहले भी बताया। थर्ड पार्ट में हमारा 4/25 था, तो 25 जब 100 से कटता है तो 4 बचता है। तो 4 को आप यहाँ पर 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 3 12, तो यह आ जाएगा 124%। सिक्स्थ पार्ट देखें, बुक्स तो खोली हुई हैं ना, सब ने अपनी अपनी बुक्स लेके बैठें। 21/40, इसको ज़रा देखो, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा ये समझने वाला है। (21/40) 21/40 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया 21/4 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 2s 4 and 2 5s 10। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 1s 5 and 5 2s 10, 105 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये 105 डिवाइडेड बाई 2 है ना, उसने कहा था कि आप ना अपने आंसर को करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक सही लिखो, यानी 1 डेसिमल प्लेस तक आप आंसर लिख सकते हो। 105 को अगर आप डिवाइड करें 2 पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 52.5। ठीक है जी, ये मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 105 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 52.5। हमारा खुद आंसर ही 1 डेसिमल प्लेस तक ही आया है, 52.5। तो पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही डेसिमल नंबर आया है, 0.5 ही आया, इसके अलावा आगे कोई नंबर नहीं आए, तो लिहाजा यहाँ परसेंट लगा देंगे आप आंसर। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी बच्चों आप लोग खुद करने की कोशिश करो, और जो ना आए वो कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज डेसिमल्स गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसमें आपने 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, 47%। अब ये पहले से परसेंट में है, हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इसको आप लिखें 47/100, और जब 47 को आप 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.47। अब ये आंसर ही 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो हम इसको कौन सा 3rd डेसिमल प्लेस तक आंसर दें, तो ये आंसर है आपका 0.47%। जस्ट आपने परसेंट की वैल्यू लिखनी है और डिवाइड कर देना है वैल्यू को, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, डिवाइड कर दें। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से हो जाएंगे, जैसे ये मिसाल के तौर पर 58% है सेकंड पार्ट में, तो आप इसको लिखेंगे 58/100, और ये आ जाएगा 58/100 डिवाइड होके 0.58, ये आपका आंसर है 0.58। एक फ्रैक्शन वाला कर लो, फिर उसके बाद एक दो कर देते हैं फ्रैक्शन वाले। एक हम करते हैं 9 और दूसरा हम करेंगे 11। नाइन क्वेश्चन, 5 होल 1/2%।
5 टू ज़ा 10, 10 1 ज़ा, ओ सॉरी 5 टू ज़ा 10 और 1 11, 11/2 साथ में आया परसेंट, परसेंट को चेंज किया 11/200, 11/200 इसे डिवाइड करें जी कैलकुलेटर से। ये हमारे पास 11 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आंसर आया 0.055, 0.055। अब ये देखें इसके आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज आ रही हैं, इसे हम कहते हैं करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। वैसे करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इसकी अलग बहस मैं आप लोगों से करूंगा कि ये कैसे होता है, ये सारा डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी बस आप ये सवाल ही सिंपल करते जाएं, अभी पहले लेक्चर्स हैं, थोड़ा थोड़ा काम होना चाहिए तो दिल को आसान लगता है, तसल्ली हो जाती है, एक भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए अब हमने करना है 11 पार्ट, 48 होल 2/3%। होल ख़त्म करें, 48 को हमने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस इसमें हमने कर दिया 2, तो ये आया 146। न्यूमरेटर में हमने लिखा 146 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर चलें मल्टीप्लाई बाय 1/100 में लिखने लगा था, 146 बाय 300, 146 को 300 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आता है हमारा, हाँ अब बहस होगी हमारी करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस की। अब देखें ज़रा गौर से, इस सवाल को गौर से देखें, आंसर आया हमारा 0.486666 और ये 7, 6667। आंसर में उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट में उसने लिखा था करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक अपना जवाब दुरुस्त दो। अब जरा गौर से देखो 3 डेसिमल प्लेसेस जब क्या देता है, 2 डेसिमल प्लेसेस क्या देता है, 1 डेसिमल प्लेस क्या देता है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए हमारा आंसर जो है वो निकला है 0.486666 और उसके बाद 7। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि आपने पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक नंबर लिखने हैं, यानी 3 अदद लिखने हैं, चौथा नहीं लिखना। लेकिन उन 3 को लिखने का तरीका ये है कि फोर्थ जो हमारा नंबर होगा ना, फोर्थ जो हमारा अदद होगा, फोर्थ डिजिट होगा, उसको हमने फॉलो ज़रूर करना है, उसको देखना है कि वो क्या है। अगर बच्चों वो 5 हो या 5 से बड़ा हो, तब तो हम इस 3rd डेसिमल प्लेस में एक नंबर ऐड कर देंगे। और अगर ये जो 5th इस वक्त ये 4th डेसिमल प्लेस है, और अगर ये 4th डेसिमल प्लेस जो है वो 5 से छोटा हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे, उसकी पीछे वाली वैल्यू खुद लिखेंगे ही नहीं, बस फिर हम इतनी वैल्यू लिखेंगे। अब जैसे ये केस है हमारे पास, तो हमने इसका आंसर क्या लिखना है, हमने इसको लिखना है 0.48। अब ये देखो यहाँ पर है 6, ये 3rd डेसिमल प्लेस है, और हमने कहा कि हमने 4th को भी फॉलो करना है, तो 4th डेसिमल प्लेस ये है। अब ये 4th डेसिमल प्लेस क्योंकि 5 से बड़ा है, 6 है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 6 और 1 7। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 7। तो अब हमारा आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस हुआ, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस हुआ। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई है आप लोगों को अच्छी तरह से।
अगले पार्ट आप लोग खुद करने की कोशिश करो, बड़े आसान सवाल हैं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो कर लेंगे। वैसे भी आजकल सारा लॉकडाउन का सीज़न है, हर बंदा घर बैठा हुआ है, वेला बैठा हुआ है, क्या करना है सारा दिन, या तो खा के वक्त गुजरना है या फिर सो के या टीवी देख के। बेहतर है कि पढ़ लें। अब देखें जी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज। पिछले सवाल में उसने फ्रैक्शन दी थी, उसने कहा था परसेंट, ये दूसरे सवाल में फ्रैक्शन दी थी तो हमने परसेंट में बदलना था, साथ में डेसिमल अगर कहीं इस्तेमाल होता हो, कहीं आता हो तो वो भी लिखना था, 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना था। तीसरे सवाल में उसने परसेंट दी है, कहता है डेसिमल फॉर्म में बदलो, और फोर्थ क्वेश्चन में उसने डेसिमल दिया है, कहता है परसेंट में बदलो। ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 0.5। अब इसे हमने परसेंट में बदलना है। मैंने परसेंट में बदलने के लिए बताया आपको, आपने जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है बस, और कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं करना। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 50%। अब हाउ डज दिस 50%, ये कैसे बना, इसकी डिटेल मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को। देखें हमने ना इसका पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट ख़त्म करने से क्या होगा, ये हमारे पास 5 आ गया, नीचे हमारे पास पॉइंट की जगह पे 1 और डिजिट की जगह पे 0। अब ये 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 5 10 ज़ा 50। अब साथ में लगाया परसेंट तो ये हुआ 50%। यूँ किया है सवाल। दूसरा पार्ट देखें, 0.9 है, इसको भी जस्ट आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो जवाब आ जाएगा 90%। 1.25 1.25 ये पार्ट है हमारे पास थर्ड। अब 1.25 को भी आप जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आया 125%। आप इसे ना जस्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देना, जो आ जाए उसको आप आंसर लिख के उसके साथ परसेंट लगा दें। बाकी 1.39 ये भी इसी तरह आ जाएगा 139%। 1.72 ये भी इसी तरह आ जाएगा 1.72%। 0.22 तो ये आ जाएगा 22%। 2.64 तो ये आ जाएगा 264%। 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो। अब यहाँ पर ना दो पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें 3 वैल्यूज़ हैं, उनको देखो ज़रा, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 12। पहले पार्ट नंबर 9 को देखो। ये जी 0.845 ये हमारे पास 9th पार्ट है। आपने जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा 84.5%। ये आपका आंसर है। अब अगला पार्ट मैंने कहा था लास्ट वाला, उसको देखें। लास्ट पार्ट है हमारे पास 0.065%। 0.065, अच्छा परसेंट में तो हमने बदलना है। ये हमारा 12th पार्ट है। जस्ट डू द सेम प्रोसीजर, बिल्कुल वही काम है। 0.065 और मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आया 6.5%। ठीक है जी बच्चों, ये काम मुकम्मल हो गया। अब यहाँ तक आप अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लो।
क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करो, 2 के भी सारे पार्ट्स करो, 3 के भी, 4 के भी। आप लोग मत छोड़ना कोई भी पार्ट, सारे ही करने हैं आपने परफॉर्म, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की अच्छी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कल मैं टेबल बना के इसको समझा दूंगा सारा ही आप लोगों को, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना वर्क काफ़ी है, इसे आप होमवर्क में कर लें। और जाते जाते आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के दाएं तरफ जो है वो नीचे रेड कलर का आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो आप उसको प्रेस करें। तो सब्सक्राइब जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो साथ में बेल आइकॉन नज़र आएगा आपको, तो बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे तो उससे हमारी आने वाली तमाम तर अपडेट्स आप तक पहुंची रहेंगी। बेल आइकॉन को जब आप प्रेस करेंगे ना तो हो सकता है वहाँ पर एक मेन्यू ऐसा निकले जिसमें नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल होती है कि आपको ऑल नोटिफिकेशंस चाहिए या स्पेसिफिक चाहिए, तो आप ऑल पे क्लिक कर दें। तो उस सूरत में ये होगा कि हमारी तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी, चाहे वो आपसे रिलेटेड हैं चाहे नहीं है। जो नहीं है वो आप किसी और को शेयर कर दें, आपके जानने वाला। जैसे मिसाल के तौर पर आप इस वक्त 9th आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जनरल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर मेरा कोई लेक्चर अपलोड होता है वो आपके पास आता है, वो 10th आर्ट्स की मैथ का आता है, तो वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। और आपके कोई जानने वाले फेलोज़ अगर मौजूद हैं तो आप उनको उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। इसी तरह 10th साइंस की मैथ का अगर आपके पास लेक्चर आ जाता है तो वो भी आप किसी और को शेयर कर सकते हैं, किसी और को बता सकते हैं, उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से आर्ट्स साइंस 9th साइंस जो है उसका भी लेक्चर आ सकता है। तो तमाम तर हमारी जो आने वाली अपडेट्स होंगी, ज़रूरी नहीं है मैथ के लेक्चर इतने हों, कभी कभी हम जो है वो टॉपिक जो है वो हमारा टॉकिंग टॉपिक भी होता है, डिस्कशन भी हम कर लेते हैं बहुत सारे मौज़ूआत पर, तो वो भी हो सकते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी मुफीद मालूमात आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।